से है जहां पर अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई संगठनों ने यहां पे जिस तरीके से महापंचायत का ऐलान किया है, उसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने मार्च किया है। उत्तरकाशी में भी अवैध मस्जिद को लेकर जो लोगों का गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों ने यहाँ पे महापंचायत बुलाई है और महापंचायत को देखते हुए, लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी यहाँ पे मोर्चा संभाल लिया है। देखिए किस तरीके से महापंचायत में शामिल होने के लिए लोग अब धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। उत्तरकाशी में यानी कि देवभूमि में भी अब अवैध मस्जिदों का जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का ऐलान किया था कि देवभूमि में ये नहीं चलेगा, लेकिन इस बार अब जो स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा यहाँ देखने को मिल रहा है। विधायक सुरेश चौहान और टी राजा भी यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। मस्जिद के खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई है और आरोप दरअसल ये कि देवभूमि में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध मस्जिद बनाई गई है। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई, जहां पे देखिए उत्तरकाशी में महापंचायत बुलाई गई है, अवैध मस्जिद का यहाँ पे विरोध किया जा रहा है और इस विरोध को देखते हुए इलाके में जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है ताकि कानून व्यवस्था यहाँ पर खराब ना हो। सुनाते हैं आपको। कई प्रकार के जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं, उससे जगह जगह गांव में, चाहे वो फेरी के रूप में, चाहे किसी तरह माहौल बिगड़ रहा है, इससे लोग गांव में भी भयभीत हैं, चिंतित हैं। तो इसके लिए हिंदू महासंगठन की जो है महापंचायत बुलाई जा रही है। इसमें इस तरह की एक धार्मिक नगरी को भी जो है इस तरह से जो है कई प्रकार की जो घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती हैं, उससे लोग चिंतित है। उसके लिए महापंचायत बुलाई। देखो, मेरा सीधा है कि जो हमारे चारों धाम है वहाँ पे मस्जिद का कहीं नाम नहीं है और ये मस्जिद वाला जो है जांच का विषय है कि मस्जिद कैसे यहाँ पर मस्जिद, लोग कहते हैं कि मस्जिद बनी है। जब हमने पुराने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है एक मदरसा पढ़ाने के लिए जो है इसको खोला गया था और अब इसको मस्जिद का रूप दिया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। सनातन के सबूत मिलने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो हिंदू अपने हक के लिए जाग उठा। ज्ञानवापी, संजौली, संभल, बदायूं के बाद देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मस्जिद को लेकर संग्राम जारी है। उत्तरकाशी में 55 साल पुराने मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है। उत्तरकाशी के रामलीला ग्राउंड में महापंचायत बुलाई गई है। स्थानीय लोगों, हिंदूवादी संगठनों के साथ सैकड़ों लोगों का जमावड़ा है। देवभूमि विचार मंच कई दिनों से महापंचायत के आयोजन के लिए इजाजत मांग रहा था। आखिर में शर्तों के साथ महापंचायत के आयोजन को मंजूरी मिल ही गई। महापंचायत के लिए प्रशासन ने सुरक्षा सख्त कर दी है। मस्जिद के 50 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू है। मस्जिद के पास 5 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। पंचायत में लाठी, डंडे, हथियार पर रोक है। भड़काऊ बयान और नारेबाजी पर पाबंदी है। महापंचायत को लेकर जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है और पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है ताकि इलाके में कोई भी अनहोनी ना हो पाए। 600 से ज़्यादा की फोर्स आज जो है उत्तरकाशी में लगी हुई है, जिसमें 3 कंपनी पीएसी और इसके अलावा जो है विभिन्न जनपदों से फोर्स मंगाया गया है। तो इसमें पूरे जनपद की बॉर्डर्स को हमने चेकिंग सील किया हुआ है। कोई भी ऐसे अवांछनीय तत्व है, इसके ऊपर हमारी पूरी नज़र है। हर तरफ बैरिकेड्स लगाकर जो है वो देखा जा रहा है कि कोई इस तरह से जो है न्यूसेंस न करे और शांतिपूर्वक जो जनसभा है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहे। आखिर इस मस्जिद को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है और क्यों हिंदू संगठन इसे ढाने की मांग कर रहे हैं, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल साल 1969 में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और इस पर सरकारी जमीन पर मस्जिद निर्माण का आरोप है। 21 अक्टूबर को जिला प्रशासन ने मस्जिद को लेकर जानकारी दी थी और मस्जिद को वैध ठहराया था, लेकिन लोग जिला प्रशासन की जानकारी मानने को तैयार नहीं हैं। हिंदू संगठन मस्जिद को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने जनाक्रोश रैली निकाली। ये तस्वीरें 24 अक्टूबर की हैं, जब उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने की मांग को लेकर एक रैली निकाली गई थी और इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लाठीचार्ज किया था और अब दोबारा मस्जिद के विरोध में महापंचायत हो रही है, जिसको देखते हुए पुलिस ने चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बिल्कुल, और इसी के साथ आपको बता दें कि सुरक्षा भी लगातार सख्त थी। मस्जिद के 50 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू की गई थी ताकि ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो पाए। साथ ही मस्जिद के पास 5 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे, ये साफ कहा गया था। पंचायत में लाठी डंडे हथियार ले जाने पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी। भड़काऊ बयान और नारे पर पूरी तरीके से पाबंदी थी। इन तमाम नियमों को यहां पर लागू किया गया था कि भड़काऊ बयान और नारे पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। तो महापंचायत उत्तरकाशी में सुरक्षा के कैसे इंतजाम थे आपने देखा। इसी के साथ अब आपको बता देते हैं कि उत्तरकाशी में जो मस्जिद विवाद है वो है क्या। दरअसल साल 1969 में मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो अभी तक जानकारी मिली है, और सरकारी जमीन पर मस्जिद निर्माण करने का आरोप यहां लगाया जा रहा है हिंदू संगठन की ओर से। 21 अक्टूबर को जिला प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी, ये बात निकलकर सामने आई और जिला प्रशासन ने मस्जिद को वैध बताया था। जिला प्रशासन की जानकारी मानने को लोग तैयार बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू संगठन मस्जिद को हटाने की मांग पर यहां पर अड़े हुए हैं कि मस्जिद अवैध है, इसे हटाई जाना चाहिए सीधे तौर पर। इसीलिए इस महापंचायत को यहां बुलाया गया। और अब बात करेंगे संभल हिंसा की, जहां पर जांच की आंच तेज हो रही और अब खुद शुरू हो रहा है अपराधियों का काउंटडाउन। तो संभल हिंसा की जांच के लिए जो न्यायिक आयोग की टीम है वो आज संभल दौरे पर पहुंची है, जहां पर कई इलाकों का दौरा किया जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं उनसे जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। डीएमएसपी मौके पर मौजूद हैं और जिस तरीके से हिंसा हुई, उस हिंसा के तार जिस तरीके से जुड़ रही हैं अलग अलग लोगों पे, कहीं ना कहीं ये निकल के सामने आ रहा है कि कुछ लोगों ने हिंसा को भड़काने का प्रयास किया। कई नकाबपोश चेहरे थे जो संभल के अंदर रह रहे थे, कुछ बाहर के भी लोग थे। कई तमंचे कारतूस बरामद किए गए थे, अवैध असलहे बरामद किए गए थे। तो तमाम जो जानकारियां हैं वो यह जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई। देखिए, संभल में पहुंची जांच आयोग की टीम, जामा मस्जिद में जांच की जा रही है और हिंसा को लेकर जो सबूत है यहां जुटाने का प्रयास किया जा रहा है टीम की ओर से। संभल में जिन जिन लोगों ने हिंसा भड़काई उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अभी तक जो दंगाई पुलिस के रडार से बचा कर घूम रहे हैं वो चाहे अब जहां छिप जाएं, लेकिन बच नहीं पाएंगे क्योंकि जांच टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी को मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और अरविंद कुमार जैन इस जांच टीम के 2 सदस्य और हैं। ये हिंसा वाली जगह आज पहुंचे, जामा मस्जिद के अंदर जाकर निरीक्षण किया। न्यायिक आयोग की टीम संभल हिंसा की 5 अहम बिंदुओं पर जांच कर रही है। पहला, क्या हिंसा किसी साजिश के तहत सुनियोजित थी? दूसरा, क्या पुलिस सुरक्षा के प्रबंध ठीक थे? तीसरा, किन कारणों से और किन हालात में हिंसा हुई? चौथा, आगे भविष्य में ऐसी घटना ना घटे इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? और पांचवा, संभल प्रशासन ने 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर अब तक क्या रिपोर्ट तैयार की है? संभल की घटना की न्यायिक जांच भी चल रही है। संभल के जो भी दोषी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा और माननीय न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उनका हम सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हार का ऐसा जख्म लगा है कि वो भर ही नहीं रहा है और वह जानते हैं कि उनके सांसद और उनके विधायक के वर्चस्व की लड़ाई के कारण वहाँ गोलीबारी हुई और उनके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मारे गए। तिल को ताड़ बनाना श्री अखिलेश यादव जी से सीख लो। समाजवादी पार्टी आग में घी डालने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार के आचरण से समाजवादी पार्टी जो बची खुची है वो भी समाप्त हो जाएगी। हिंसा की घटना के बाद संभल में ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की टीम भी लगातार मौजूद है। हमारी टीम ने वहां के स्थानीय लोगों से बात की। कोशिश जानने की ये थी कि वहां अभी क्या हालात हैं। तो संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके में इस समय रिपब्लिक भारत की टीम खड़ी है, जहां पर 24 तारीख को देखिए हिंसा भड़की थी। ये वही गलियां हैं जहां पर देखिए उस समय जमकर उपद्रव जैसे हालात पैदा हुए थे। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी कैसे हालात हैं? 24 तारीख से अभी के हालात में कितना आपको बदलाव दिख रहा है? प्रशासन ने जिस सूझबूझता से और मुस्तैदी से यहाँ की परिस्थितियों को संभाला, उसके हिसाब से संभल बहुत नॉर्मल आ गया। 78 में प्रशासन ने सूझबूझ नहीं दिखाई तो 78 के बलबे में 20 लोग जिंदा जला दिए गए, हिंदू जिंदा जला दिए गए। 80 में भी
एक दो लोगों को पकड़ के खींच के मार दिया। मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया और ये बिल्कुल सत्य है कि बाबर ने हिंदुस्तान में आकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी की। जैसे कि कोर्ट ने आदेश करा था पहले दिन सर्वे का, तो मेरा तो मानना यही है कि जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में बीते 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। पत्थरबाजी और हिंसा की घटना से इलाके में हड़कंप मचा। अब शासन प्रशासन हिंसा के कारणों की छानबीन में जुटा है। योगी सरकार ने 28 नवंबर को न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था, जिसे 2 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने के निर्देश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।